नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा करने वाले अनासिर हो जाएं होशियार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्ती से निमटने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासिर होने का खदशा है, इसलिए कफायत जारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी की मुल्की मईशत पर असरात का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सादगी और कफायत शवारी के इक़दामात पर रिपोर्ट की गई है। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के नतीजे में ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और मुस्तकबिल के लिए फ्राहमी को यकीनी बना लिया गया है। NCMC का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और तलब पूरी करने के लिए स्टॉक काफ़ी है। NCMC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का जामे जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, NCMC के अरकान, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल और मुतल्लिका इदारों के हुकाम ने शिरकत की। NCMC के मुताबिक जुलाई के पहले 15 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में गैर मामूली इजाफे के बायस सप्लाई से मुतल्लिक खदशात पैदा हुए, जिनका जायजा लेकर अजाला कर दिया गया। ओगरा के तज्जिये में मुमकिना कीमतों में इजाफे के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात की निशानदही की गई, जिस पर ओगरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। NCMC ने सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने और अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का भी कह दिया। खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने लगी। ईरान ने यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की तैयारियों का पैगाम पहुंचा दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपने पैगाम में कहा है कि अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला करे तो बाबुल मंदब बंद करें। ईरानी क़यादत ने इस पहलू पर गौर के बाद हौसियों तक पैगाम पहुंचा दिया है। हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक हौसियों के तनाज़े में शमूलियत बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब आपना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद बहराए अहमर के मुमकिना बंदिश से आलमी मईशत शदीद मुतासिर होगी। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले मजीद भड़क उठे। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले जारी। मुसलसल 5वें रोज भी ईरान के कई शहर धमाकों से लरज उठे। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरेक और दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी फौज ने एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब दागा, जबकि इराकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर में अमरीकी फौज ने बमबारी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 121 मरीजों को बच्चों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खलीजी ममालिक में खाली तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया, जबकि सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमलों को एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी कमांड सेंटर, फिजाई दिफाई तंसीबात और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की बहरी खतरात पैदा करने वाली सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरान का अमेरिका पर जवाबी वार, बैलिस्टिक और खैबर शिकन मिसाइलों से यलगार। ईरानी फौज ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। ईरान की जानिब से ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी हैं। पासदारान इनकिलाब ने ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकिलाब ने उर्दन के अलजारिक एयरबेस पर हमले का दावा कर दिया। ईरानी पासदारान इनकिलाब ने कहा है, ऑपरेशन में खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स दागे गए हैं। एयरबेस का इब्तदाई अलार्मिंग रिडार सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान ने अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का भी दावा कर दिया। ईरानी फौज ने उर्दन और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को उड़ा कर रख दिया। कुवैत ने 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन्स तबाह करने का दावा कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल मोहम्मदी ने कहा कि ईरान की मौजूदा कार्रवाइयों का मरकज खित्ते में मौजूद अमरीकी जारहाना तंसीबात को तबाह करना है। जनरल मोहम्मदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरान की फौजी कार्रवाइयां अमरीकी फौजी ढांचे और तंसीबात को निशाना बनाने पर मरकूज हैं। उन्होंने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि वाशिंगटन को ये फर्ज नहीं करना चाहिए कि वो मौजूदा तर्ज जंग को तवील अरसे तक जारी रख सकता है और इस तनाज़े को एक तवील थका देने वाली जंग में तब्दील कर सकता है।
उधर अमरीकी अखबार ने कहा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार ने यह दावा अमरीकी एहलकारों के हवाले से किया, जिनके मुताबिक सदर ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जमीनी फौज उतारकर आपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा कर लिया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी फ़िज़ाइया ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़िज़ाई निगरानी मज़ीद तेज़ कर दी। अमरीकी F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे मुसलसल फ़िज़ाई गश्त कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने फ़िज़ाई ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर दी। दौरान परवाज उन्हें C-135 टैंकर तैयारे के जरिए फ़िज़ाई ईंधन भी फराहम किया गया, जिसमें F-35 लड़ाका तैयारों को दौरान परवाज ईंधन भरने का अमल दिखाया गया। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी तनसीबात तबाह कर देंगे। खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरानी मुसल्लह अफवाज के निशाने पर होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे तबाह किया जाएगा जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। ईरान किसी भी अमरीकी जारियत का भरपूर जवाब देगा। ईरान किसी भी सूरत अमेरिका को आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाजत नहीं देगा। आपने हुर्मुज़ ईरान की नाकाबिले अबूर सुर्ख लकीर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें किसी भी मामले में डेडलाइन देना पसंद नहीं, ताहम ईरान को अपना रवैया बेहतर बनाना होगा। अमरीकी सदर पेंसिल्वेनिया में अमरीकी आर्मी वॉर कॉलेज में मुनक्किदा डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान को अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के तनासुर में अहम करार दिया जा रहा है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान हालिया हफ्तों में सफारती और अस्करी तनाव में नुमाया इजाफा देखने में आया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अभी हमारा किसी से बातचीत का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने कहा है, अभी हमारे तवज्जो अपने दिफा पर मरकूज है। अमेरिका ने अपने वादे पूरे न करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। इस्माइल बाकाई ने कहा कि जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। अमरीकी पॉडकास्टर जो रोगन को इंटरव्यू में वेंस ने कहा, इसराइल अमरीका का इत्तेहादी है, ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल इस मामले में ज्यादातर दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा मौसर है। अगरचे इसराइल अमरीका का करीबी इत्तेहादी है, लेकिन वो अमरीकी अवाम की राय हासिल करने के मामले में मुश्किलात का सामना कर रहा है। ईरान में ताबूत में अमरीकी सदर ट्रंप की तस्वीर वाला बिल बोर्ड नस्ब कर दिया गया। अलामती तस्वीर एक ताबूत के अंदर दिखाई गई है। ये बिल बोर्ड ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सामने आया, जबकि ट्रंप की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल बोर्ड ट्रंप की तस्वीर को एक अलामती सियासी पैगाम के तौर पर पेश किया गया। ईरान में माजी में भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सियासी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए इसी नौयत के बिल बोर्ड्स और तशहीरी मुहिम देखने में आती रही है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान अमरीका तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान आबने हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान ने फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान अमरीका तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान आबने हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि आबने हुर्मुज़ में गैर मामूली सूरत हाल से ग्लोबल साउथ के ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। Countries, particularly those in the global south, are being adversely affected by a situation in the Strait of Hormuz. Pakistan recognizes the urgent need to address the impact of the current situation on global energy supplies and other economic commodities, including trade and food security. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security and freedom of maritime navigation. हम दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शोबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक होने की मुसद्दिका इत्तलात मौजूद हैं। ऑपरेशन शोबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शोबान और दीगर ऑपरेशन में 129 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीन गाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के दरअल हुकूमत शंघाई आमद। शंघाई पहुंचने पर इसहाक डार का चीनी नायब मेयर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार 17 जुलाई को वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान बानी रुकन के तौर पर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत करेगा। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें बाहमी ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, नौजवानों को हर मुमकिन मौके फ्राहम किए जा रहे हैं। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। 2 साल में पंजाब के अंदर 10,000 सरकारी स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। मैं हमेशा मनसूबों की तकमील के बाद ही आवाम के पास आई हूँ। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। तुलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, आईपैड फ्राहम कर रहे हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब की हर तहसील में कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि लिया, चनियोट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ज़रिए तमाम फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक स्किल एडवांसमेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी, सनती, कारपोरेट, बैंकिंग, मीडिया और समाजी शोबों से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आफिया खालिद समेत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने कलीदी खिताबात में मुस्तकबिल की क़यादत, मसनूई ज़हानत, जज्बाती
की जहानत, डिजिटल जिद्दत, कारोबारी तरक्की और नौजवानों की कायदाना सलाहियतों पर सैरहासिर गुफ्तगू की है। रेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने इस बात पर जोर दिया है कि इदारों में मौसर क़यादत, महारतों की तरक्की और सनतों और अकेडमिया के दरमियान मजबूत रवाबत ही पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजीद कामयाबियों से हमकिनार कर सकते हैं। इस मौका पर स्मेडा, पिंक रिबन, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर इदारों से वाबस्ता मुमताज शख्सियात को पेशावराना और समाजी खिदमात के इतराफ में मुख्तलिफ लीडरशिप अवार्ड्स पेश किए गए हैं, जबकि खुसूसी तौर पर मीडिया के शोबे में टीवी टुडे को इंडस्ट्री अकेडमिक रिप्रेजेंटेशन इन अवार्ड भी दिया गया है। First of all, thank you for having me on TV today. And the International Conference on Leadership and Strategic Skill Advancement went very well. All the guests were here from different corporate sectors, and they shared a bit all of their mind about what leadership is, how it is to be done, and all these things. So I'm really happy. It went very, very well, and it was a successful conference. लीडरशिप के ऊपर जहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत सारे लीडर्स मौजूद थे और हर एक ने अपनी अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की। लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। इनिशिएटिव है, ये कंटिन्यूड रहना चाहिए और इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिंकेजेस को डेवलप करते रहना चाहिए। और आई मस्ट थैंक टीवी टुडे एज वेल, जो इसको कवर भी कर रहे हैं और अब हमेशा ऐसे सीरियस और पॉजिटिव जो सेशंस होते हैं उनको कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज का इवेंट बेसिकली लीडरशिप और के बारे में था, जो कि बहुत अच्छा रहा। पार्टिसिपेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये शायद पहला इवेंट था जिसमें एकेडेमिया के साथ साथ इंडस्ट्री के बहुत लोग आए, जिसमें CEO से लेकर जो उनकी लीडरशिप थी उसमें था। कॉज मेन टॉपिक लीडरशिप था और बहुत अच्छे तरीके से कवर भी किया गया। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के को करिकुलर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सहरोज़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स और वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब डॉक्टर निसार अहमद राना एडिटोरियम में मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने की, जबकि मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान थे। दीगर मेहमानों में सूबाई रुकन असम्बली मारिया तलाल, कासिम अली शाह, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा खानम, सलमान हसन, मोहसिन गिलानी और उमैर राना शामिल थे। राना सिकंदर हयात ने कहा कि आइन के मुताबिक निजी तालीमी इदारों में 10% तलबा की फीस माफ की जा रही है और हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों के मयार की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिक ग्रुप की खिदमात को सराहा। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने असातिज़ा की पेशावराना तरबियत की अहमियत को उजागर किया। तकरीब के अख्ताम पर रिसोर्स पर्सन में शील्ड्स तकसीम की गई, जबकि डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान, वाइस चेयरमैन अफीफा अशरफ सदीकी, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। और दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी मुआवन बराए फूड सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा बट ने खसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी सलमा बट का इस मौका पर कहना था कि पंजाब हुकूमत खुराकी मेयारी और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी निज़ाम में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों में शफाफियत बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन, जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम्स और बॉडी कैम्प समेत मुख्तलिफ इक़दामात पर काम जारी है, ताकि कानून पर यकसा अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। कानून की पाबंदी करने वाले कारोबारी इदारों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अस्पतालों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात करके तिब्बी सहूलियात के बारे में भी पूछा, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पतालों में अद्वियात की दस्तयाबी और सर्विस डिलीवरी की जाँच पड़ताल की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि खानेवाल में रवां साल केथ लैब भी कायम कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब दूर दराज इलाकों की आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही हैं।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया, वो शहीद हैं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों की तौकीर करना लाजिम है। उम्मीद है मौलाना अपने अल्फाज वापस लेंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। मार्केट 2837 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,78,123 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में मिली। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। नास्रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दाइश के उरूज के दौर के मुकाबले में अमरीका में दहशतगर्द हमले 2/3 कम हुए। दहशतगर्दी का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, ये बदस्तूर मौजूद रहेगा। मार्को रूबियो का मजीद कहना था कि जब तक इमिग्रेशन निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे खतरा रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली में एक वाज़ेह कमजोरी मौजूद रही। नाज़रीन, वो रात जिसने तुर्किया की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इस तारीखी वाक़े को जब अपने ही फौज ने अपने ही लोगों पर बारूद बरसाया, 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक दहाई पहले लाखों तुर्क शहरी अपने कायद रजब तैयब एर्दोगान की सदा पर अपने घरों से निकले और अपनी जमहूरियत और वतन के दिफा के लिए सड़कों पर आ गए। इस तारीखी मौका पर तुर्किया उन 251 शोहदा को खराज अकीदत पेश करता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े की 10वीं बरसी के हवाले से इस्तांबुल में नुमाइंदा खुसूसी रिजवान बुखारी की जानिब से तैयार करदा खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। और 15 जुलाई की एक ख़ास अहमियत है तुर्किश कौम के लिए और तुर्की की तारीख़ में, क्योंकि 15 जुलाई 2016 वो दिन था जब तुर्किश आर्मी के एक बागी गिरोह ने इस मुल्क पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जमहूरियत को मलियामेट करने की कोशिश की और फिर दुनिया ने वो तारीख़ रकम होते देखी जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। और उस रात तुर्किश प्रेसिडेंट सदर रजब तैयब एर्दोगान ने CNN तुर्क पे आकर स्काइप कॉल के ज़रिए अपनी आवाम को पुकारा और निहत्ती आवाम ने अपने रहनुमा, अपने लीडर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर रजब तैयब एर्दोगान जो आज प्रेसिडेंट हैं, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए घरों से निकले और खाली हाथ मुकाबला किया उस बागी गिरोह की सफ़ाकी का और गोलियां खाई, अपने सीनों पर खून बहाया, अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया अपने वतन के लिए, अपनी सरजमीन के लिए। और उस रात मुकाबला करते करते आखिरकार तुलुए सुबह के वक्त उस बागी गिरोह के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। हम आज उसी ख़ास दिन के हवाले से उस ख़ास जगह पर हैं जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मॉन्यूमेंट, ये यादगार उसी दिन के हवाले से जहाँ तामीर की गई है। ये वो जगह है जो बॉस्फोरस ब्रिज जिसको कहते हैं, ये हमारे साथ ही है क्योंकि ये मार्का बॉस्फोरस ब्रिज इस्तांबुल 2 बर्र-ए-आज़मों पर वाक़या शहर है, एशिया और यूरोप को मिलाने वाला ये पुल जहाँ से ये शुरू हुआ था, जहाँ टैंक लगा दिए गए थे, इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। इसी जगह पर ज़्यादा जानें गई थी, इसी जगह पे ज़्यादा लड़ाई की गई थी और फिर यहीं पर सरेंडर भी किया था तुलुए सुबह के वक्त उस बागी गिरोह के कारिंदों ने। और इसी जगह पर ये एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है इसी वाक़े की याद में। इस म्यूज़ियम में सारा दिखाया गया है कि उस रात, उस दिन में क्या क्या हुआ था। इस जगह पर हर साल तकरीबन
भी मुनक्किद की जाती हैं। यादगार पे लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दुआएं करते हैं अपने शोहदा के लिए। यहाँ पे शहीदों के नाम के दरख्त भी लगाए गए हैं जो उस रात में उस मार्के में, उस लड़ाई में करीबन 250 से 300 के दरमियान आम शहरी और कुछ फोर्सेस के लोग शहीद हुए, जानों का नजराना पेश किया और 2100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे उस सारे मार्के में, उस सारी लड़ाई में। लेकिन फ़तह हक़ की हुई, फ़तह अवाम की हुई और जो बगावत करने वाले थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनको पसपाई हासिल हुई। ये एक तारीख़ी वाक़या था जिसने बताया कि कौमें जब एक होती हैं तो उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। वो अपने वतन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, टीवी टुडे, इस्तांबुल, तुर्की। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएंगे बरतानवी पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट के वफ्द और बरतानवी अवामी नुमाइंदों के दरमियान अहम मालूमाती नशिस्त का इनेकाद हुआ, जिसमें नौजवान क़यादत, जमहूरी इक़्तिदार, बाइख्तियार नौजवानों की तैयारी और पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक वर्क टुगेदर के ज़ेर एहतमाम तकरीब की मेज़बानी ग्लासगो से रुकन पार्लियामेंट और साबिक वजीर सेहत डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ने की, जबकि निज़ामत काउंसलर शाहिद नदीम ने की। डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ने नौजवानों को तालीम, मेहनत और अज़्म की अहमियत से आगाह किया। काउंसलर शाहिद नदीम, रिजवाना मलिक और मुनीर अब्बासी ने बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार, नौजवान क़यादत और डिजिटल मईशत में पाक बरतानिया ताउन पर जोर दिया। वफ्द के अरकान राजा बाबर रफ़ीक, आमना बीबी, मुअज़्ज़ अली और लाइबा खान ने बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के मुशाहिदे को नौजवानों की तरबियत के लिए अहम करार देते हुए पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट के चेयरमैन इब्रारुल हक की खिदमात को सराहा, जबकि शुरका ने मुस्तकबिल में भी ऐसे मुकालमों के तसलसल के अज़्म का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।